आओ बच्चों, आज सुनाती हूँ चालाक कौवे की कहानी। गोलू और भोला दो कौवे थे। दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन गोलू हमेशा चालाकी की बातें करता था और भोला, जैसा नाम वैसा ही उसका नेचर था, एकदम भोला भाला। गोलू हमेशा ही उसको बेवकूफ बनाने में लगा रहता और अपने को होशियार जताता। जब उन्हें भूख लगती तो दोनों लोग खाना लेने जाते, लेकिन गोलू जल्दी आकर पेड़ पर बैठ जाता और आराम करने लगता और भोला खाना ढूंढते ढूंढते थक हार के खुद खाकर भी आता और गोलू के लिए लेकर भी आता। इसके बावजूद भी गोलू हमेशा भोला को नीचा दिखाता रहता। उससे कहता, तुम में उतनी ताकत नहीं जितनी मुझ में है। मेरी उड़ान भी देखो तुमसे कितनी ऊंची है और तुम कितना नीचे उड़ते हो। एक दिन क्या था, भोला को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, चलो गोलू, आज हम दोनों आजमा ही लेते हैं कि हम में से ज्यादा ताकत किसके पास है। गोलू, जैसा कि नेचर से ही चालाक था, उसने फिर चालाकी की। उसने एक पोटली में रुई के गोले बांधे और दूसरी पोटली में नमक। रुई के गोले वाली पोटली उसने खुद ली और नमक की भरी पोटली दे दी भोला को और फिर कहा, चलो अब हम दोनों उड़ान भरते हैं और देखते हैं कि आखिर ऊंचाई तक और देर तक कौन उड़ान भर सकता है। भोला की झोली में नमक था, इसलिए वो बेचारा धीरे धीरे और थोड़ा नीचे उड़ान भर रहा था। लेकिन गोलू, क्योंकि रुई के गोले रखे था, उसकी पोटली काफी हल्की थी। वो काफी ऊपर ऊपर आसमान में उड़ान भर रहा था। भोला का मन थोड़ा मायूस हो गया। उसने सोचा, सच है, मैं बहुत कमजोर हूँ। गोलू मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इतने में ही बरखा रानी आ गई, यानी कि बरसात शुरू हो गई। धीरे धीरे करके भोलू का पोटली का नमक भीग कर बह गया और गोलू के रुई के फुहारे भारी होने लगे और भारी होते होते इतने भारी हो गए कि गोलू ऊंची उड़ान भरने से थक गया और धीरे धीरे नीचे आता गया। लेकिन भोला के पोटली से सारा नमक मेल्ट हो चुका था और भोला ऊंची उड़ान भरने लगा। आखिर में थक हार कर गोलू नीचे आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद भोला भी नीचे आ गया। भोला ने गोलू से कहा कि क्यों गोलू, तुमने इस समय भी चालाकी दिखाई। तुमने सोचा तुम मुझे नीचा दिखा दोगे, लेकिन इसे भगवान की मर्जी ही कहेंगे कि बरसात शुरू हो गई और तुम्हारे रुई के गोले गीले होकर भारी हो गए और तुमने मेरी पोटली में जो भारी नमक भरा था वो पानी में बहकर पूरी तरह से मेल्ट हो गया, जिसके कारण मेरी पोटली एकदम हल्की हो गई। तो यहाँ पर जीत हुई भोला की। इसीलिए कहते हैं बच्चों कि चाहे दोस्ती हो या रिश्तेदारी, चालाकी आपस में कभी नहीं दिखानी चाहिए और हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखकर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। एक गांव में नदी किनारे एक बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ पे कौवे का एक जोड़ा रहता था और साथ ही रहता था एक अजगर। जब भी कौवा अंडे देता तब अजगर उन अंडों को खा जाता। ऐसा होते होते कई साल बीत गए। कौवा बड़ा दुखी था। उसने सोचा, हर बार हमारे अंडों को ये अजगर खा जाता है, हमें कुछ तो सोचना होगा। कौवे के दिमाग में एक बात आती है। उसे याद आता है कि क्यों ना हम अपनी दोस्त लोमड़ी से जाकर कोई राय लें, वो जरूर हमें कोई अच्छा सुझाव देगी। कौवे का जोड़ा लोमड़ी के पास जाता है और लोमड़ी को पूरी कहानी बता देता है। लोमड़ी कुछ देर सोचती है और फिर कौवे के कान में कुछ कहती है और बोलती है, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। कौवा बड़ा खुश हो जाता है और जाता है अपने पेड़ पर बैठ जाता है। पेड़ से कौवा रोज देखता था कि नदी में गांव की औरतें नहाने आती हैं और नहाकर जैसे ही बाहर निकली, कौवे ने एक औरत का गले से सोने का हार निकाल लिया और उड़ गया और जाकर पेड़ के नीचे अजगर के बिल में उस हार को डाल दिया। औरतें चीखी चिल्लाई और गांव में गईं
और उन्होंने सारी बात बता दी। लोग ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के पास पहुँचे जहाँ सोने का हार पड़ा था, यानी कि अजगर के बिल के बाहर। गांव वालों की आवाज सुनकर अजगर अपने बिल से बाहर आया। अजगर जैसे ही बिल से बाहर आया, गांव वालों ने उसके ऊपर पत्थर और लाठियां बरसानी शुरू कर दी। फिर क्या था, इतनी लाठी डंडे और पत्थर खाकर अजगर की मौत हो गई। कौवा ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा था। गांव वाले अजगर को मारने के बाद वापस चले गए। कौवे का जोड़ा खुश हो गया और सोचने लगा कि अब जब हम अंडे देंगे तो उसमें से हमारे बच्चे निकलेंगे, और वो दोनों ये सोचकर खुश होने लगे। तो बच्चों, जानते हो आप, सिर्फ शरीर के बलवान होने से कुछ नहीं होता, आपके दिमाग में बुद्धि भी उतनी तीव्र यानी शार्प होनी चाहिए कि आप अपनी उलझनों के उपाय तुरंत निकाल सकें। जैसे लोमड़ी ने कौवे को अच्छा सुझाव दिया। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा बहुत गरीब था। वो डेली जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें बेचता और फिर घर आकर अपने परिवार का भरण पोषण करता। यूं ही दिनचर्या बीत रही थी। एक दिन लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर आया और इतना थक गया कि रास्ते में पड़ने वाली नदी किनारे पेड़ के नीचे छांव में वो आराम करने लगा। लकड़हारे के हाथ से अचानक से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर गई। लकड़हारा बहुत मायूस खड़ा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगा। एक ही तो मेरे पास जरिया था, कुल्हाड़ी, जिससे मैं जंगल की सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बेचता था। लकड़हारा बड़ी ही मायूसी के साथ नदी की ओर ताक रहा था। इतने में नदी से एक देवी बाहर निकली। देवी जी के हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने लकड़हारे से कहा, तुम इतना चिंतित क्यों होते हो? ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी लाई हूँ। लकड़हारे ने देखा कुल्हाड़ी सोने की थी। लकड़हारे ने कहा, नहीं देवी माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। देवी ने कहा, अच्छा ठीक है। उन्होंने फिर नदी में हाथ डाला। फिर उन्होंने एक कुल्हाड़ी निकाली और लकड़हारे की ओर बढ़ाई। लकड़हारा फिर बोला, नहीं देवी जी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। देवी जी ने कहा, एक बात बताओ लकड़हारे, मैंने तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दी, तुमने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी दी तो तुमने खुशी खुशी उसे ले लिया। तुम जानते हो इस सोने और चांदी की कुल्हाड़ी की क्या कीमत है? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, देवी जी, सोने की कुल्हाड़ी को बेचकर मैं अपना और अपने परिवार का आखिर कितने दिन पेट पालता। चांदी की कुल्हाड़ी भी बेचकर मैं आखिर अपने और अपने परिवार का कितने दिन पेट पालता, क्योंकि इससे मैं लकड़ी तो नहीं काट सकता था। लकड़ी तो सिर्फ मैं अपनी लोहे की कुल्हाड़ी से ही काट सकता, जो जिंदगी भर मेरा साथ दे सकती है। देवी माँ लकड़हारे की बात सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने लकड़हारे से कहा, ये लो तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी, साथ ही साथ तुम ये दोनों कुल्हाड़ी भी रख लो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई से मैं काफी खुश हूँ। लकड़हारा खुशी खुशी अपने घर लौट गया और जाकर अपने परिवार को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी कहानी सुनकर सब खुश हो गए। तो बच्चों, हमेशा याद रखना, सच बोलना बहुत काम आता है। सच से कुछ काम देर से हो सकते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 4 बेटों के साथ रहता था। किसान जितना मेहनतकश था, उतना ही मीठा बोलने वाला भी। आसपास के लोग उसके काम और उसकी बोली से उसकी हमेशा तारीफ करते। लेकिन किसान के 4 बेटों में से 3 बड़े बेटे एकदम निकम्मे, कामचोर, घर में खाते और सो जाते। चौथा बेटा, जो सबसे छोटा था, मनु, वही एक पिता के साथ काम में हाथ बटाता
और घर आकर माँ की भी मदद करता। इनकी दिनचर्या यूं ही चल रही थी। किसान अपनी पत्नी बेटे के साथ खेत पर जाता, काम करता और शाम को लौटता। लेकिन तीनों बड़े बेटे घर पर रहकर खाना खाकर सिर्फ आराम करते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन अचानक से किसान की तबीयत खराब हो गई और किसान को दिल का दौरा पड़ गया और किसान भगवान के पास चलता बना। ये देख उसकी बीवी बड़ी दुखी रहने लगी। कुछ दिन बीते ही थे कि उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। अब मनु एकदम अकेला पड़ गया था। ना तो भाई उसकी खाना पीना बनाने में मदद करते और ना ही खेती किसानी में। जो कुछ थोड़ा बहुत घर में खाने को था, अब वो भी खत्म हो रहा था। मनु रोज अपने भाइयों से कहता, भैया खेत पर चलो, नई फसल लगानी है। भैया खेत पर चलो, नई फसल लगानी है। लेकिन सारे भाई एकदम निकम्मे। मनु जो भी बनाता वो खाते पीते और सो जाते। एक दिन खेत पर बैठा मनु बड़ा दुखी मन से सोच रहा था। उसको अचानक से कुछ याद आ गया। वो दौड़ा दौड़ा घर गया। उसने अपने भाइयों को नींद से जगाया। बोला, भैया पिताजी जाते जाते मेरे कान में एक बात कह कर गए थे जो शायद आप में से किसी को नहीं पता। पिताजी ने कहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की बचत की हुई जमा पूंजी को खेत में कहीं छुपा कर रखा है। अब मैं चाहता हूं कि हमें उस पैसे की जरूरत है। अब हमें उस धन को ढूंढना होगा। तो आप सबको मेरी मदद करनी होगी और खेत में चलकर पूरे खेत में ढूंढना होगा कि आखिर वो पैसा कहाँ छुपा है। तीनों भाई के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या, पिताजी ने ये बात सिर्फ मनु को बताई, हम में से किसी को नहीं। तीनों भाई एकदम खड़े हो गए और बोला, चलो मनु, हम अभी से काम में लग जाते हैं और पूरे खेत में आखिर देखते हैं कि पिताजी ने धन कहाँ छुपाया है। तीनों भाई गए, साथ ही मनु भी गया। तीनों भाई ने कहा, मनु तुम पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम करो और हम तीनों खेत में देखते हैं कि आखिर धन कहाँ है, और धन जैसे ही मिलेगा हम तुम्हें भी बुला लेंगे। मनु ने कहा, ठीक है भैया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बस अपने भाइयों को देख रहा था। धन की लालच में भाइयों की गति इतनी तेज थी कि उन्होंने चंद घंटों में पूरा खेत जोत दिया और खेत को खोदते खोदते थक गए। आकर बोले, मनु मुझे नहीं लगता कि पिताजी ने तुम्हें जो बताया उसमें कुछ सच्चाई है। हमने पूरा खेत देख डाला, कहीं कुछ ना मिला। हमें लगता है पिताजी तुमसे यूं ही बोल गए। चारों भाई मिलकर घर चले गए। दूसरे दिन मनु उठा और जुते हुए खेत में उसने नई फसल के बीज बो दिए। फिर दिनचर्या यूं ही चलने लगी। भाई खाते पीते और सो जाते, लेकिन मनु खेत में जाकर उनकी रखवाली करता, उन्हें पानी देता, खाद डालता और देखता कि उसके खेत कैसे लहलहाने लगे हैं। एक दिन वो वापस गया घर और भाइयों से कहा, भैया जरा खेत पे चलो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पिताजी ने जिस धन की बात कही थी वो मुझे मिल गया है। तीनों भाई तुरंत खड़े हो गए और मनु के साथ खेत पर गए। खेत में इतनी सुंदर हरी हरी फसल लहला रही थी कि तीनों भाई देखकर खुश हो गए। उन्होंने मनु से कहा कि मनु तुमने ये कैसे कर दिखाया। मनु ने कहा, भैया ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, इसमें आप सबकी भी उतनी ही मेहनत है जितनी मेरी। आपने इस खेत को जोता था, मैंने नए बीज लगा दिए और देखते ही देखते फसल तैयार हो गई। अब हम इस फसल को बेचेंगे और जो धन मिलेगा उससे अपना जीवन यापन करेंगे।
भाई भी खुश हो गए। बोले, मनु, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। हमें अब समझ में आया कि पिताजी ने किस धन की बात कही थी, और वो धन है मेहनत। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ जरूर रहेगा, लेकिन अगर हम काम चोरी करके निकम्मे की तरह घर में बैठे रहे तो हमारे पास कभी कुछ ना होगा। चारों भाइयों ने फसल निकाली, बेची और बहुत खुशी से अपना जीवन यापन करने लगे। तो बच्चों, आप जानते हो कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बिना मेहनत के आपको किसी चीज का फल नहीं मिलता। अगर मनु के तीनों भाई उस दिन खेत में ना आते, मेहनत नहीं करते, तो ये फसल भी ना उगती और ना ही उस फसल के बदले उन्हें धन मिलता। तो याद रखना, हर चीज के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, तभी उसका अच्छा फल भी आपको मिलता है। एक जंगल में बहुत बड़ा सा शेर रहता था और वो शेर जंगल का राजा था। जंगल के राजा को देखकर सभी जानवर डर कर भाग जाते। चूहे ने सिर्फ नाम सुना था, उसने कभी शेर को देखा नहीं था कि आखिर जंगल का राजा कितना बड़ा है जिससे सभी जानवर डरते हैं। चूहे ने शेर की गुफा का पता लगाया और एक दिन पहुंच गया शेर राजा को देखने। चूहा शेर की गुफा के पास पहुंचा। शेर गुफा के बाहर ही सो रहा था। चूहे ने शेर को देखा और देखकर कहा, अरे बाप रे, ये तो वाकई बहुत बड़ा है। इसके नाखून भी कितने बड़े हैं। मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये जाग गया तो फिर ये मुझे छोड़ेगा नहीं। चूहा शेर के नजदीक से भाग ही रहा था कि इतने में शेर की आंखें खुल गईं और शेर ने चूहे को पकड़ लिया। चूहा माफी मांगने लगा, बोलने लगा कि मैं तो बस आपको देखने आया था। मैंने अब तक आपका सिर्फ नाम सुना था, ये नहीं जाना था कि आप दिखते कैसे हो और आप कितने बड़े हो। शेर खुश हो गया, लेकिन चूहा डर गया। उसने शेर से हाथ जोड़कर कहा, आप तो जंगल के राजा हो, मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ। आप मुझे खा भी लोगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। मैं चूहा जरूर हूँ, लेकिन एक दिन कभी न कभी मैं आपके काम जरूर आऊंगा। पहले तो शेर ने कुछ सोचा, फिर उसने चूहे से कहा, चलो ठीक है, मैं तुम पर दया करता हूँ और तुम्हें छोड़ देता हूँ। वैसे भी आज मेरा पेट भरा हुआ है। बस फिर क्या था, चूहा वहां से भाग गया। कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन शेर अपने भोजन की तलाश में नदी किनारे गया। वहां पर शिकारी शेर का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने जाल बिछा कर रखा था। शेर जाल में फंस गया। शेर दहाड़े मार रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन सब जानवर उसकी आवाज सुनकर दूर भाग गए। लेकिन चूहे को जैसे ही आवाज सुनाई दी, उसने मन में सोचा कि अरे, ये तो शेर राजा की आवाज है। लगता है वो किसी मुसीबत में है। चूहे ने अपने साथियों को बुलाया और वहां पहुंच गया जहां पर शेर जाल में बंधा हुआ था। चूहे ने अपने दोस्तों की मदद से जाल को काट दिया और शेर जाल से बाहर आ गया। शेर को खुला पाकर शिकारी भी भाग निकला। तो बच्चों, देखा आपने, एक छोटे से चूहे ने भी इतने बड़े शेर की जान बचा दी। कभी भी छोटे से छोटा प्राणी भी हमारे काम आ सकता है।